बहुत पावरफुल वर्ड देखने वाले हैं, बोया जाना, गेटिंग प्लांटेड। क्या हम देखेंगे? गेटिंग, क्या देखेंगे? गेटिंग प्लांटेड, या तो फिर बोया, है ना, बोया जाना। मुझे नहीं पता है कि आई हैव नेवर हर्ड अबाउट दिस वर्ड बिफोर, बट इट इज बिब्लिकल। बोया जाना, उसके बारे में मैंने नहीं सुना है कोई वचन, सरमन, बट इट इज बिब्लिकल, क्योंकि हम वचन में से ही देखने वाले हैं, राइट। और कल हमारे बीच में पावरफुल वचन आया हमारी संगति खत्म होने के बाद, और जो वचन ऐसा था, खुदा इस देश के अंदर वेदियां बना रहा है जिसके ऊपर वह आग भेजेगा, और वह आग इस देश में फैलने वाली है। बहुत स्ट्रॉन्ग ये वर्ड आया हमारे बीच में। खुदा इस देश में ऑल्टार्स, वेदियां बना रहा है ना, वेदियां बना रहा है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल्टार। कैन वी डिक्लेयर एंड डिक्री? परमेश्वर, आपका वचन जो कहता है वह मैं हूं। आपका वचन जो कहता है आप हैं, वह आप है। आपका वचन जो कहता है मैं कर सकता हूं, मैं आपके द्वारा कर सकता हूं। आपका वचन जो कहता है आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपका वचन जो कहता है मेरे पास आज होना चाहिए, वह मेरे पास आज है। और आपका वचन जो कहता है आपके पास जो है वह आज आपके पास है। आज मैं वचन के द्वारा परिवर्तित होके ऊंचाइयों में जाने वाला हूं। आज मैं स्वर्ग को नई रीति से मेरे जीवन में खुला हुआ देखने वाला हूं। पहला राजा 18:32 भी आयात हम देखेंगे। 30, 31, 32। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल्टार, राइट। एक थोड़ा सा मैं पहले इसकी इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर हम वर्ड में जाएंगे। ऑल्टार, पहला राजा 18वां अध्याय। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे पास आओ। अतः सब लोग उसके पास आए, और उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब जिसके पास यहोवा का उसमें दो और 33 में, एंड ही पुट द वुड इन ऑर्डर, कट द पुल इन पीसेस एंड लेड इट ऑन द वुड एंड सेड, वह जगह है जहां पे हम खुदा को बलिदान देते हैं। एंड वी आर द ऑल्टार, वी आर द आर्क ऑफ कवेनेंट, वी आर द टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट। सो हमारा बलिदान खुदा के पास जाता है, राइट। वेदी वह जगह है वहां पे खुदा और इंसान आज मिलते हैं। वेदी वह जगह है। फिर हम देखते हैं आगे कि परमेश्वर ने आग के द्वारा उत्तर दिया। सो एलाइजा इंसान और खुदा आग की नाई, इज कंज्यूमिंग फायर। इब्रानियों 13 में लिखा गया है इज कंज्यूमिंग फायर। तो खुदा और इंसान मिलते हैं, वह जगह है वेदी। दैट इज ऑल्टार, जहां पे मिलना होता है। दूसरा, वेदी पे उसने उस पशु को, उस एनिमल को काटा और वहां पे उसको चढ़ाया, यानी वेदी के ऊपर मूल्यवान बलि दी जाती है। प्रभु ने आइजक को मांग लिया वेदी पे, राइट। इफ इट इज नॉट सैक्रिफिशियल, इट इज, अगर वह काटने से लहू ना बहे तो वह बलिदान नहीं है, राइट। बलिदान उसको ही कहेंगे हम। खुदा इस देश में प्रार्थना की वेदी बनाने जा रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल ऑफ गॉड।
प्रभु प्रार्थना की वेदी, प्रभु जिनको बता पाए कि मैं चाहता हूं कि नॉर्दर्न एरिया के लिए मैं ऐसे व्यक्ति को प्रेरणा करूं कि जो व्यक्ति खड़ा होने वाला हो, जो व्यक्ति आत्मा में प्रार्थना करने वाला हो, जो व्यक्ति अपना पात्र शुद्ध पवित्र रखने वाला हो, जो व्यक्ति उठने वाला हो, जो व्यक्ति कमिटेड हो, प्रभु वैसी प्रार्थना की वेदी को बना रहा है। प्रभु उपवास की वेदी को बना रहा है। प्रभु, I declare fast for this family. I declare fast for this breakthrough. I declare fast for this city. प्रभु उपवास करने वाली वेदी को बना रहा है। प्रभु स्तुति और आराधना की वेदी को बना रहा है। भजन संहिता 100:4 कहता है मैसेज बाइबल में, एंटर विद पासवर्ड ऑफ प्रेज, स्तुति के चाबी के साथ उसके आंगन में आओ। यानी उसका दूसरा ऑपोजिट करूं तो, डू नॉट कम व्हेन यू वांट टू कंप्लेन। प्रभु कंप्लेन की वेदी नहीं बना रहा है, वह स्तुति प्रशंसा की वेदी बना रहा है। Holy Spirit is praising spirit. Holy Spirit is not complaining spirit. बस स्तुति प्रशंसा की वेदी बना रहा है। और वर्स 38 में क्या लिखा गया है? 1 Kings chapter 18 verse 38। तब यहोवा की आग गिरी और उसने होम बलि की लकड़ी और पत्थरों की धूलि समेत भस्म कर दिया। आग आई। हेलो, आग वहां पे आएगी जिस वेदी पे बलिदान होगा। आग वहां पे आएगी जिस वेदी पे बलिदान होगा। वह 120 लोगों ने 10 दिन तक अपनी वेदी बनाई, वचन के द्वारा बनाई। प्रभु वचन से भरपूर रहने वाली वेदी बना रहा है। और 50वें दिन आग आई और वह आग फैलते फैलते इंडिया में आई और इंडिया के अंदर खुदा का स्वर्ग खुला। इंडिया के अंदर परमेश्वर का काम शुरू हुआ। बट वेदी तैयार थी वहां पे, तब आग आई, राइट। वेदी बलिदान मांगती है आज, प्रार्थना का, वचनों की घोषणा का, उपवास का, आराधना का, है ना। जब मुझे इमोशन में कुछ बोलना हो तब वेदी बलिदान मांगती है, चुप रहने का, माफ करने का, वो बलिदान मांगती है। अधीन होने का, नॉट नेसेसरीली हर बात में मुझे अच्छा लगे तो ही अधीन हूं, बट इवन दो आई डोंट लाइक, वो वेदी अधीन हो जाएगी। दैट इज ऑल्टार, दैट इज ऑल्टार। प्रभु ऐसी ऑल्टार को खड़ी कर रहा है और आग उत्तर है स्वर्ग पृथ्वी पर लाने का। आग उत्तर है, राइट। हमारी हर रोज की जीवन शैली के द्वारा वेदी हम बने रहे कि हर रोज वो आग आती रहे। हेलो, not Sunday to Sunday. We don't believe in Sunday to Sunday. We believe every day. We believe every hour. We believe every minute. We believe आग वो बढ़ती ही रहनी चाहिए हमारी, है ना। Stay away from firefighters. आग बुझाने वाले लोगों से दूर रहने का, राइट। काफी बार बाइबल में लिखा गया फ्ली, तो दुष्ट आत्मा का भगाना, लेकिन 2-3 बातों में लिखा है फ्ली, यानी ऐसी बात है वहां से भाग जाने का, है ना। नहीं चाहिए हमको आग बरकरार रखनी है। हमारी आग कॉस्टली है। कितनी? प्रभु का एक बेटा चला गया वहां पे, इतनी कॉस्टली है, राइट। हर रोज सोल विनिंग की आग, हर रोज श्राप टूटना चाहिए। जहां जाए वेदी श्राप टूटे। क्यों? आग है, आग बंधनों को जला देगी, बट आग होगी तब बंधन जलेंगे। अभिषेक जुए को तोड़ेगा। अभिषेक तब रहेगा जब वेदी में बलिदान होगा, हमारे जीवन का बलिदान। हर रोज दुष्ट आत्मा निकलनी चाहिए, राइट। हमारे नाम लिखने चाहिए, लिखने वहां पे, उस जगह पे
प्रिजन के अंदर हेल की, वांटेड, द मोस्ट वांटेड, ये आता है निकालता है, ये आता है निकालता है, ये आता है निकालता है। डू यू बिलीव इन डिमंस? यस, बट वी बिलीव वी कास्ट इट आउट। हेलो, वी बिलीव हम निकालने वाले हैं, राइट? हर रोज चंगाई। एक्सपेक्ट हीलिंग व्हेन यू प्रे, एक्सपेक्ट हीलिंग व्हेन यू प्रे, क्योंकि 39 कोड़े खाए हैं। एक्सपेक्ट हीलिंग, इवन दो यू आर सिक, आई एम टेलिंग यू एक्सपेक्ट टुडे हीलिंग, क्योंकि आज हम कम्युनियन लेने वाले हैं, राइट? और उसने 39 कोड़े खाए हैं। वेदी वहां पे आग आज मौजूद है। बहुत पावरफुल बुक, आई सजेस्ट यू टू रीड। इट इज लिटिल बिट ओल्ड फैशन, वाई रिवाइवल टेरीज बाय लियोनार्ड रेवनहिल। और वहां पे एक चैप्टर है, वो उन्होंने बहुत प्यारा बताया है। लोग कहते हैं अलाइजा का खुदा कहां है, अलाइजा का खुदा है कहां है, लेकिन खुदा कहता है अलाइजा कहां है। Where is God of Elijah? Where is God of Elijah? But God says, where is Elijah? जिस दिन अलाइजा मिल जाएगा, आग नीचे आ जाएगी। Oh yes, amen. Very powerful book. Yes. Very powerful book. Very powerful book. प्रभु वेदी को तैयार कर रहा है, प्रभु वेदी को तैयार कर रहा है, right? So now let us come to our main word. बोया जाना। कैन वी से पेड़ के अंदर जंगलों को पैदा करने की क्षमता होती है, राइट? कैन वी से फल के अंदर या फूल के अंदर पेड़ को पैदा करने की क्षमता होती है? सो कैन वी ऑल्सो से बीज के अंदर फल या फूल को पैदा करने की क्षमता होती है? सो अगर इन सब को जोड़ा जाए तो हम ऐसा कहता है कि बीज के अंदर आने वाले समय में जंगलों को पैदा करने की क्षमता होती है। बीज के अंदर फल या फूल होते हैं, फल और फूल के अंदर पेड़ होते हैं, पेड़ के अंदर आने वाले फल और फूल के अंदर बहुत सारे पेड़ होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे जंगल होते हैं। बट बीज अगर बोया ना जाए तो क्या उसमें से पेड़ या पौधा बाहर आएगा? यानी क्षमता कितनी भी हो, वह तभी काम की है जब बीज को बोया जाए। कोई भी बीज आप लो, मस्टर्ड सीड, राइट? टेक मस्टर्ड सीड, टेक मेथी का दाना लीजिए आप, एनी सीड, बट जब तक आप बोओगे नहीं ना, उसके अंदर इनसाइड जीवन है, बट आउटसाइड नहीं आया है। उसके अंदर है लेकिन बाहर नहीं आया है। क्षमता 100% है। क्षमता तभी काम करेगी जब उसको बोया जाएगा। अगर बीज सही भूमि में बोया जाए तो उस बीज में से जंगल पैदा हो सकते हैं। बीज में जो है वो बाहर लाने के लिए उसका सही भूमि में बोया जाना अनिवार्य है। बीज में से 100% कैपेसिटी बाहर लाने के लिए उसको बोया जाना बहुत आवश्यक है, राइट? उत्पत्ति 1:11। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी वनस्पति उत्पन्न करे, अर्थात पृथ्वी पर बीज वाले पौधे और अपनी अपनी जाति के अनुसार फल देने वाले वृक्ष उगे, जिनके बीज उन्हीं में हो। पृथ्वी पौधे और पेड़ पैदा करे या वृक्ष पैदा करे जिसके अंदर बीज हो। खुदा ही मेड वेरी क्लियर, जिसके अंदर बीज हो। वाई गॉड, वाई बीज? क्योंकि वह अपनी जाति के अनुसार पैदा करे, वह अपनी जाति के अनुसार पैदा कर पाए। इसीलिए परमेश्वर ने फूल के अंदर, फल के अंदर बीज रखे हैं। प्रभु ने प्रोग्रामिंग इसीलिए किया है, सो वी कैन सी द रिप्रोडक्शन ऑफ सेम काइंड।
same kind, right? सिर्फ बीज इज इक्वल टू सिर्फ बीज. Yes, yes. Yes. सिर्फ बीज इज इक्वल टू सिर्फ बीज. बट बोया गया बीज सही भूमि में इज इक्वल टू फल, इज इक्वल टू फूल, इज इक्वल टू रिजल्ट, इज इक्वल टू बढ़ोतरी. Amen. आर यू गेटिंग इट? बोया गया बीज इज इक्वल टू फल, इज इक्वल टू फूल, इज इक्वल टू बढ़ोतरी, इज इक्वल टू पूरी क्षमता का परिणाम दिखना. बीज की पूरी क्षमता का परिणाम हमको दिखना. क्यों? उसको बोया गया है. नाउ इट इज प्लांटेड. नाउ इट इज प्लांटेड. उसको बोया गया है. यू नो मकसद क्या है बोए जाने का? व्हाट इज द पर्पस? व्हाट इज द पर्पस? फल और फूल आए. क्यों बोए जाते हैं हमको? क्यों प्रभु चाहता है? क्यों? उसको फल और फूल आए. उसको फल और फूल आए. कौन से फल और फूल आए पता है? जिसके लिए बीज को पैदा किया गया है. आर यू गेटिंग इट? अगर नीम का बीज है तो उसको बोया जाएगा तो उसमें से नीम ही बाहर आए, इसलिए पैदा किया गया है. अगर बबूल का है तो बबूल का पौधा या पेड़ ही लेटर ऑन बाहर आएगा. अगर ग्रेप्स का है तो फिर उसको वह क्रीपर ही बाहर आएगा, वह दाखलता ही बाहर आएगी. क्यों? उसके अंदर उसको पैदा करने की क्षमता है. राइट? आपको नया जन्म देने का मकसद पूरा हो या आप में और आपके द्वारा राज्य खुदा की इच्छा पूरी हो, आए जिस तरह से आना चाहिए, इसलिए आपको बोया जाता है. क्यों बोता है प्रभु हमें? क्यों बोता है? आपको जिस मकसद से बनाया है ना, वो मकसद पूरा हो, इसलिए खुदा हमको भूमि के अंदर बोता है. राज्य जिस तरह से खुदा की मर्जी पूरी होनी चाहिए उस तरह से पूरी हो, इसलिए प्रभु हमको बोते हैं. पहला पतरस 1 का 23, यू आर बोर्न बाय इनकरप्टिबल एंड एटर्नल सीड. यानी प्रभु को फल चाहिए था, प्रभु को पेड़ चाहिए था, मसीह तो उसने वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा बीज बोया आपके अंदर. बीज बोया उसने. लुका में लिखा गया वचन बीज है, यीशु बीज है. किसी ने बताया आपके गुनाह माफ हो चुके हैं, यू आर नीट एंड क्लीन. राइट? हमने स्वीकार किया, यीशु को मालिक बनाया और हमारे अंदर बीज बोया गया. क्यों? कि हमको बाकी के समय में या आने वाले समय में सीड के अनुसार के फल आए. हेलो, सीड के अनुसार के फल आए. राइट? विश्व के अंदर सबसे बड़ा देवदार का पौधा यूएसए में है. सबसे बड़ा देवदार का पौधा. उसका जो तना है या ट्रंक है ना, उसका तना या ट्रंक जो है वह है 36 फीट गहरा डायामीटर का. 36 फीट 11 मीटर 36 फीट. और उसकी जो हाइट है वह है 275 फीट. वह है 275 फीट. राइट? आई बिलीव वी कैन स्टार्ट चर्च ओवर दैट. देवदार के ऊपर. राइट? एक था आर्क ऑफ नोआ मेड बाय देवदार और एक चर्च. बट
मुझे बताओ, जब ये सीड बोया गया होगा और उसमें से सैपलिंग या जर्मिनेशन बाहर आया होगा, क्या वह इतनी बड़ी हाइट वाला होगा या इतनी बड़ी, इसका ट्रंक उतना बड़ा होगा 36 फीट का? सो इट वॉज जस्ट सीड और सैपलिंग, बट उसको किसी ने वहां पे तो इतना बड़े होने के लिए नर्सरी वाले पौधे को सही जमीन में बोया जाना आवश्यक है। डिड यू गेट? अब देखना देवदार इतना छोटा होता है, जैसे दूसरे होते ना पौधे, सेम प्रोसेस, बट उसका प्रोग्रामिंग है कि वह इतना बड़ा हो लेटर ऑन। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट काइंड। मेनी सीडर्स आर देयर, राइट? मेनी सीडर्स आर देयर। पौधा जब तक बीज में से बाहर आता है वह दूसरे पौधों की तरह ही होता है। जब उसको बोया जाता है, उसकी संभाल रखी जाती है, उसको खाद दी जाती है, उसको सही समय पे पानी दिया जाता है, उसको और उसको सही समय पे छटनी भी की जाती है, तब जाके एक समय पे उसका तना या ट्रंक 36 फीट का होता है। सो देयर इज अ प्रोसेस. It does not happen overnight. Today I am born again and tomorrow I am flowing in all kind of powerful things. But if I yield to the process, I have got seed. It's of the same kind जो पतरस में था. It's of the same kind जो स्टीफन में था. It's of the same kind जो थोमा में था. It's of the same kind जो पॉल के अंदर था. Same kind. Same kind. Are you getting it? Yes. वही तो मेरे अंदर है. बट जिस तरह से वो बीज बोया गया, उस तरह से हमारा भी प्रभु चाहे वहां बोया जाना आवश्यक है. By the grace of God, everybody is planted in this church. But I am giving this revelations तो जो planted नहीं वो planted हो पाए. Right? Everybody is planted. मत्ती 13:31-32. उसने एक और दृष्टांत देकर उनसे कहा, स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे एक मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। यह अन्य सब दानों से छोटा होता है, परंतु पूर्णतः बढ़कर बगीचे के सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा वृक्ष बन जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। हालेलुया। वह बोया नहीं जाता है तब छोटा होता है, लेकिन जब वो बोया जाता है और जो मैंने पहले प्रोसीजर बताई, खाद, पानी, छटनी, प्रोटेक्शन, वह सब दिया जाता है, तो एक समय में उस बगीचे का सबसे बड़ा वो पेड़ बनता है। राइट? आपके अंदर मसीह बड़ा पेड़ बनने के लिए बोया गया है। आपके परिवार में सबसे बड़ा पेड़, आपके विस्तार में सबसे बड़ा पेड़, आपके फ्रेंड सर्कल में सबसे बड़ा पेड़, कि आकाश के पक्षी वहां पे आके बैठे। क्यों? इब्रानियों 1:14 के अनुसार दूत आपके इर्द गिर्द रहे, इसलिए आपको बोया गया है। बट जब तक वो सीड बोया नहीं जाएगा, उसके अंदर में से डेट यानी खजूर का बीज हो, या तो फिर वह मस्टर्ड का, राई का दाना हो, या फेनुग्रीक हो, या ETC हो, वह अंदर का अंदर ही रहेगा। So the key is in getting planted. Yes. Getting planted. हमने देखा मकसद क्या, क्यों प्रभु हमको बोलता है पता है? यूहन्ना 15 और 26, आपने मुझे
नहीं चुना है, मैंने आपको चुना है। क्यों? क्यों? कि आपको so we are chosen, so we bear fruits. Say fruits. Who likes fruits? If we like fruits, he loves fruits. He loves fruits, right? पता है प्रभु क्यों बोलता है एक मसीह को? You know why? This will mess up your theology. You know why? John 12:24. यूहन्ना 12:24. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, फिर वह अकेला रहता है। यानी दाना मर जाए, फिर मरने के बाद, परंतु यदि मर जाता है तो बहुत फल लाता है। अगर मर जाता है तो फल लाता है। और यूहन्ना 15:26 कहता है, मैंने आपको इसलिए चुना है कि आप 15:16 15:26 -10 15:16 राइट। आप फल लाओ, आप फल लाओ। लेकिन गेहूं का दाना जब तक मरेगा नहीं, हेलो, मरेगा नहीं तब तक फल। अब बाजू वाले को पूछो, बाजू वाले अकेला रहना है कि फल लाने हैं? अगर फल लाने हैं तो मरना कंपलसरी है। मे बी टुडे और टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, इट्स योर चॉइस कब मरना है। यू डिसाइड द डेट, लेकिन मरना जरूरी है। मरोगे तो ही फल आएंगे। See, nobody was Christian till the time Jesus was dead. In Antioch, people called them Christians. क्यों? Jesus died. So death is prerequisite to bear fruits. Death is prerequisite to bear fruits. मरना आवश्यक है। आप अगर देखो ना जर्मिनेशन की प्रोसेस, and you type, you know there is website called Google. You type on it germination step by step, and you will come to know वहां पे what you will come to know. दाना मरता है ना, तब उसमें जो जीवन है वह भूमि को चीर के बाहर आता है। सो दो घटनाएं हैं यहाँ पे, दाना का मरना भी है और भूमि को चीर के वह जीवन बाहर भी आता है, राइट। जब दाना मरता है, पुराना स्वभाव जाता है, तब मसीही जीवन बाहर आता है। जब पुराना स्वभाव हमारा जाता है। यू आर नॉट एक्साइटेड, नोबडी लाइक्स डेथ। Are you getting what I'm trying to say? जब पुराना स्वभाव जाएगा, यानी दैट इज डेथ, तब जाके मेरे अंदर का मसीह है वह बाहर कैसे बाहर आएगा? उस जमीन को, उस बातों को चीर के, जिसको हम बंधन कहते हैं, काट के, तोड़ के, फोड़ के वह बाहर आएगा, क्योंकि पुराना स्वभाव मेरा मर चुका है। और इसीलिए 2 कोरिन्थी 5:17 कहता है, आप मसीह में नहीं, अब आप नई सृष्टि हो। बट वह नई सृष्टि में चलने के लिए पुराने स्वभाव को आपको क्रूस पे रख कर आना पड़ेगा, तभी मसीह बाहर आएगा। Am I making sense today? Yes. Am I making sense today? Right?
क्यों बोए जाते हैं हमको, राइट? क्यों बोए जाते हैं? स्थानिक मंडली का मकसद क्या है? यू नो स्थानिक मंडली का मकसद क्या है? या मंडली का मकसद मसीह मर जाए, दैट्स पर्पस। क्योंकि मरेगा तभी तो यीशु जो है बाहर आएगा ना। आर यू गेटिंग इट? जब मुझे बोया गया डॉक्टर क्रिश्चियन हार्फूस के स्पिरिट में, सो आई हैड टू डाई विद मेनी थिंग्स, बट जब वो मर गया तब जो उनके अंदर का मसीह था वो मेरे में से बाहर आने लगा। बट पहले मरा तो सही। सो एवरी संडे वी वेलकम यू टू एक्सपीरियंस डेथ, बिकॉज रेजरेक्शन कम्स ओनली आफ्टर डेथ। Are you getting the point what I'm trying to say? By word is given to you, so you die. पुराना गया, अब नया आया। इट्स नया दौर। मोआब गया, इट्स बेथलेहेम नाउ, है ना? किलियन पिलियन सिलियन गया, इट्स बोअज नाउ, इट्स बोअज नाउ, है ना? इसलिए प्रभु हमको कलीसिया में प्लांट करता है। दैट इज द रीजन। पुराना 0 चाहिए और नया 100% चाहिए हमको। वी आर फॉर दैट, हमको वो चाहिए, राइट? दाना मर जाए, पुराना स्वभाव दूर हो जाए, हर वो बात जो अंदर के जीवन को बाहर लाने में बाधा लाती है उसको दूर किया जाए। चाहे वह सोच हो, चाहे वह भावनाएं हो, चाहे वह हमारी लाइफस्टाइल हो, उसको काट के छांट के उसको जहां पे हीलिंग की जरूरत है वह करके, व्हाटएवर आप में से जो मसीह है, जो ओरिजिनल पर्पस है, अकॉर्डिंग टू इट्स काइंड, ओन काइंड, वह बाहर आए। इसलिए आपको वहां पे प्लांटेड किया जाता है। हमने देखा ना, प्रभु इसलिए बोलता है यूहन्ना 15:16 हमको फल आए, राइट? यानी खुदा हमको इसलिए बोलता है कि हमको फल, लेकिन वह दाने का अपर लेयर जब फटता है ना, तो उस दाने को होता है अब लग गई, that's the point, yeah, that's me. Who told him that? किसने बताया उनको? No, nobody has, it's God who is talking to you. It's Holy Spirit who leads you in all truth. वो सब सच्चाई में लेके जा रहा है हमको, राइट? बट वो पुराने लेयर का फटना जरूरी है। हेलो, वो पुराना लेयर फटेगा तब अंदर जो क्रीम है, अंदर जो क्रक्स है, अंदर जो जीवन है वह बाहर आएगा। And that what God does in our lives through His Word, through His Holy Spirit, through the teaching. But तब दर्द तो होता है, मरेंगे तभी तो फल आएंगे, और इसीलिए तो खुदा ने हमको चुना है, राइट? दैट्स द रीजन व्हाई वी आर कॉल्ड, व्हाई वी आर चोजन। प्रभु क्यों बोता है हमको? गैलेशियंस 4:19 प्रभु क्यों बो रहा है हमको? Am I making sense today? Yes. Right? Yes. Can we give a big shout to God? हे मेरे बच्चों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, मैं तुम्हारे लिए प्रसव की सी पीड़ा में हूँ। किसका रूप? पुराने स्वभाव का, बाजू वाले का, मसीह का। यानी जो बीज बोया गया है, 1 पीटर 1:23, खुदा का बीज मसीह, वह बीज बाहर आए, इसलिए वह लेबर पेन में है। हेलो,
वह लेबर पेन में है। मसीह बाहर आए, अंदर ना रहे, बाहर आए, उसको बाहर आना आवश्यक है। सी यू आर प्लांटेड के अंदर जो है ना वह बाहर आए, थ्रू छटनी, थ्रू कटनी, थ्रू खाद, थ्रू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, राइट? एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, दैट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, वो आपको मिल पाए। इसलिए रोमन्स 8 and 29 हमको क्यों प्रभु बोलता है? मसीह बाहर लाना है। हेलो हेलो, मसीह बाहर लाना है, राइट? तो आज का वचन हमारे लिए है। क्योंकि जिनके विषय में उसे पूर्व ज्ञान था, उसने उन्हें पहले से ठहराया भी कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाए। वह उसका पुत्र कौन है? मसीह। यानी उसके पूर्व ज्ञान के अनुसार हमको चुना कि हम मसीह के जैसे हो जाए। हेलो, हम मसीह के जैसे हो जाए। पॉल सेज आई एम क्रूसिफाइड, मेरा पुराना जीवन मर चुका है और जो अंदर है वो मसीह है, दैट इज सन ऑफ गॉड। तो आपको चुना ही इसीलिए है, या प्री डेस्टिनेशन मसीह बाहर आए दुनिया के हर एक व्यक्ति में से इसलिए है। प्री डेस्टिनेशन इसलिए नहीं होता है कि जुडास इस्करियोट जीसस को क्रूसिफाई करे, दैट इज रॉन्ग डॉक्ट्रिन। प्री डेस्टिनेशन इसलिलिए होता है मसीह बाहर आए, हर व्यक्ति में से मसीह बाहर आए। दैट्स द रीजन, दैट्स द रीजन, यू नो, गॉड इज प्लांटिंग यू। अब प्रभु कहां बोएगा? प्रभु बोएगा तो सही, कहां बोएगा? प्रभु कहां बोएगा? राइट? मरकुस 4:20। और ये वे हैं जो बोई गई अच्छी भूमि के समान है, और वे वचन को सुनते और उसे ग्रहण करते हैं और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाते हैं। प्रभु आपको फलवंत भूमि में बोएगा। हेलो हेलो, प्रभु आपको बंजर भूमि में नहीं बोएगा, क्योंकि बंजर भूमि में जीवन नहीं होता है। वहां पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या, नैनो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते, राइट? कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। जो जितना भी जीवन है वो बीज में वो भी चला जाएगा। प्रभु वहां बोएगा जहां पे आज आप में से 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आए, फल आए, क्योंकि फल लाने के लिए तो खुदा ने चुना है हमको, राइट? नंबर 2, प्रभु कहां बोएगा? यूहन्ना 15:1 और 2। यानी चलो, लेट अस कम बैक। प्रभु पहली 3 कैटेगरी जो यहां की है, पता है ये बोने वाले का दृष्टांत है। कौन सी कैटेगरी? जहां से शैतान चोरी कर जाता है, जहां पत्थर वाली भूमि है, और जहां पे बहुत सारी चिंता है, क्या होगा हमारा, वेयर इज जीसस। प्रभु ये 3 भूमि में कभी नहीं बोएगा आपको। जहां से चोरी शैतान की कर जाता है, दूसरा जहां पत्थर है यानी जहां पे कोई ग्रोथ नहीं है, और तीसरा जहां पे कांटे हैं बहुत सारे। भागो, देयर इज रैप्चर, भागो 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 भागो। रैप्चर होना है, एब्सोल्युटली होना है। बट जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो ले जाएगा ना, अभी दाना दाना ही रहेगा। तो दाने को कैसे रैप्चर करेगा वो? आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप प्रकाशित वाक्य में लास्ट चैप्टर पढ़ना, वहां पे लिखा है आत्मा और दुल्हन कहती है आ। वहां पे ऐसा नहीं लिखा है आत्मा और छोरी कह रही है तू आ। आत्मा और दुल्हन कह रही है तू आ, यानी दुल्हन तैयार है दुल्हे के लिए। So seed has to get germinated.
Seed has to bear fruits. जहां बोया गया है ना, that purpose is you bear fruits. Right? कहां बोया जाता है? यूहन्ना 15:1 और 2. सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वह छांटता है कि और फले। सो मसीह दाखलता है, उसका पिता माली है या किसान है। राइट राइट। और जो डाली या मसीही फल नहीं लाता है तो उसको तो हटा ही देता है, बट जो लाता है उसको शोकेस में रखता है। नहीं 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 नहीं, उसको शोकेस में रखता है। उसको क्या करता है? छांटता है। मुझे बताओ, आपको ग्रोथ लाना है पौधे में, आप क्या करते हो? देयर इज हार्ड प्रूनिंग, देयर इज सॉफ्ट प्रूनिंग, देयर इज फोर्स प्रूनिंग। आप आधे रूट्स काट दो, देयर इज फोर्स प्रूनिंग। राइट, देयर इज फोर्स प्रूनिंग। बट व्हाई प्रूनिंग? क्यों? प्रभु क्यों छांट रहा? माली क्यों छांटता है? क्यों छांटता है? बताओ मुझे। क्यों छांटता है? कि वह डाली और फले। यानी मसीह, यानी खुदा आपको वहां बोएगा जहां पे आज बाकायदा 14 मई 2023 को छटनी होगी। This is wrong. This is not from God. And what is not from God, we don't agree with that. Better you change yourself. क्योंकि इब्रानियों 13 और 9 में खुदा ने 13 और 8 में तय कर दिया है, मैं कल, आज और हमेशा वैसे का वैसा हूं। यानी बेटर यू चेंज। सो हमको चेंज होना है। प्रभु वहां मुझे बोएगा जहां छटनी होगी। भला पाप थायज, अबे तू भी जाएगा गटर में और वो भी जाएगा गटर में। डोंट प्ले विथ sin. Sin is sin. Acknowledge sin as a sin of whatever kind it is. I have seen powerful movement जब कॉम्प्रोमाइज किया गया sin in any form, मैंने उसको abort होते हुए देखा है। Powerful calling upon people, powerful evangelistic call, powerful prophetic call, powerful apostolic call, powerful call of a teacher and a pastor. जब वह छटनी नहीं हुई ना, तब वहां पे मैंने अबॉर्शन होते हुए देखा है। खुदा अगर चाहता है तब वह ताड़ना भी करता है। राइट? यू कैन रेफर टू माई last to last Sunday's sermon, Proverbs. Right? So chutney is the key to bear fruits. छटनी उसको की जाती है। मैं मेरे बच्चों की छटनी करता हूं, मैं बाजू वाले के बच्चों की छटनी नहीं करता हूं। आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर देम, आई एम अकाउंटेबल फॉर माई किड्स। जहां पिता के द्वारा आज वचन आएगा और छटनी होगी, वहां खुदा मुझे बोएगा। आज वचन, रिमेंबर, रहमा वर्ड इज द की। एफएससी 5:6, रहमा क्या करता है? एफएससी 5:26। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टिल छटनी, राइट? कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही के कारण आज्ञा न मानने वालों पर एफएससी 5:26 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके वचन पवित्र के बनाए। द्वारा शुद्ध करके, जल के स्नान आप करके आते हो तो आप और ज्यादा शुद्ध हो जाते हो। ऐसा होता है आप स्नान करके आओ गंदे हो जाओ? So that means when you hear the Rhema, Holy Spirit आपको प्रतीति करवाएगा, and if you repent, Holy Spirit will declare you are neat and clean.
दैट इज रहमा। ये मुझे कह रहा है खुदा, मुझे बदलने की आवश्यकता, खुदा मेरे साथ बात कर रहा है। लॉर्ड आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोना डू इट एनी मोर, बट आई एम राइटियसनेस ऑफ गॉड बिकॉज योर वर्ड सेज सो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कैसे शुद्धता आती है, कैसे छटनी होती है वचन के द्वारा। फिर वचन यानी रहमा क्या करता है? वह पत्ते जो फल लाने में बाधा लाते हैं उसको काट देता है। हमारी ऐसी आदतें जो फल लाने में बाधा लाती है उसको वचन बोलेगा, बब्बू वी डोंट वांट इट, दिस इज नॉट फॉर यू, बेटर यू चेंज बब्बू, टुडे इज द डे। क्यों? वो पत्ते जो पीले हो गए हैं वह भी खाद ले लेता है, वह भी पानी ले लेता है, तो वो जो नए स्प्रिंग अप होने वाले, बाहर आने वाले हैं, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सो इवेंचुअली फूल या फल नहीं आएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और आजू बाजू में भी जो वीड्स होते हैं, जो खाद ले लेते, उसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, राइट? प्रभु ने कहा है ना, जो पौधे मेरे पिता ने नहीं, उसको, यानी ऐसे भी पौधे जिसको उसने बोए। आर यू गेटिंग इट? ऐसे भी है जिसको नहीं बोए तो उखाड़ देगा, और ऐसे भी जिनको बोए, और जो बोए तो फल आएंगे तो ज्यादा आएंगे तो छटनी करेगा। एक्सपेक्ट रहमा, एक्सपेक्ट रहमा, राइट? फिर वचन क्या करता है? अगर चलो मुझे बताओ, क्रीपर है या तो दाखलता या कोई बेल है, तो अगर उसको ऊपर ले जाना है तो हम क्या करेंगे? सपोर्ट। रहमा गिव्स यू सपोर्ट। रहमा मेक्स यू स्टैंड। हे डोंट वरी, यू आर राइटियसनेस ऑफ गॉड। हे डोंट वरी, यू आर टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट। हे डोंट वरी, you have got all power and authority to trample upon scorpions and serpents, and nothing will harm you by any means. Submit to God and resist the devil, and he will flee. Right? He is very much inspired by भाग मिल्खा भाग. So he will flee. वह दौड़ेगा. क्यों? सो रहमा सपोर्ट देगा आपको. सच्चाई की आत्मा आपको सारी सच्चाई में लेके जाएगी. Right? Rema, what is Rema? Rema is equal to NPK, nitrogen, phosphorus and potassium. That is Rema. खाद, micronutrients. कौन सा micronutrients? बोरोन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, क्लोरीन एक्सेट्रा, जो हमारे ग्रोथ के लिए आवश्यक है. वचन आएगा तो हमको पता चलेगा, अच्छा ये एरिया में भी मुझे ग्रो होना है, अच्छा ये एरिया में भी मुझे ग्रो होना है. Oh, praise the Lord, I am praising and worshiping, glory to God, but I need to intercede. Praise the Lord, I am doing intercession, but I need to get well versed with the word of God. मुझे ये भी चाहिए. Praise the Lord, मैं ये भी कर रहा हूँ, but I need to bring my tithe and offering to the Lord. Praise the Lord, ये सब मैं कर रहा हूँ, but जो नया वचन आ रहा है तो उसके अनुसार मुझे हाँ कहनी है. So that is micronutrients, that is your NPK. प्रभु आपको पुश कर रहा है, प्रभु पुश कर रहा है, प्रभु पुश कर रहा है कि आप में से मसीह बाहर और आए, और आए, और आए. God is interested in Christ in you. है ना? इसीलिए उसने वहां पे प्लांट किया जहां पे आज क्राइस्ट बाहर आया हुआ है, कि आप में अंदर है वो बाहर आए. Hallelujah. Online people, are you there? Are you enjoying? Is God talking to you? फिर वह उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, एक मछली लगाई और बाड़ा लगाकर उसे घेरा, और दाख के कोल्हू के नीचे एक रस कुंड खोदा और एक मचान बनाया. सो उसने जब बाड़ी लगाई तब सबसे पहले क्या बनाया? बाड़ा, हेज. अगर आप हमारे साइड के खेत में जाओगे ना तो वहां पे आपको आई डोंट नो उसका हिंदी नाम क्या है, बट वहां पे आपको थॉर मिलेंगे. नॉट दैट हैमर वाला थॉर, वो प्लांट थॉर, राइट? जिसमें से व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता है, गर्म होकर कांटे होते हैं. व्हाई? टू प्रोटेक्ट द क्रॉप, टू प्रोटेक्ट द फील्ड.
फिर मचान बनाई, है ना, वॉच टावर। प्रभु कहां पे आपको बोएगा पता है? क्योंकि वॉच टावर से, मुझे पता वॉच टावर क्या करेगा। दूर से बोले ए लोमड़ी आ रही है, लोमड़ी 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 लोमड़ी, अलर्ट लोमड़ी, नो मोर ट्रेसपासिंग, यू आर नॉट अलाउड हियर, वी डोंट टॉलरेट एनीथिंग दैट इज फ्रॉम फर्स्ट एडम। वो वॉच टावर बताएगा, बी अवेयर, रेज योर प्रेयर लेवल, रेज योर फास्टिंग लेवल। वो वॉच टावर बताएगा। 1-2 चैप्टर पढ़ने से तू छोटू ही रहेगा भाव। 5 पे जा, 7 पे आ, 8 पे आ। कब होगा जब मरकुस पूरे दिन में तू 1-2 घंटे में खत्म कर देगा। वॉच टावर बताएगा। क्यों? उसको मसीह बाहर लाना है, मसीह बाहर लाना है आप में से। तो वॉच टावर बताएगा आपको, डू दैट। प्रभु ने कहा वॉच एंड प्रे, वो वॉच टावर थे, राइट। वहां पे बाड़ा बनाया जाता है। बाड़ा बनाया जाएगा तो क्या रहेगा? प्रोटेक्शन। सो प्रभु आपको वहां बोएगा जहां आपकी बुलाहट सुरक्षित रहेगी। प्रभु आपको वहां बोएगा जहां आपके कॉलिंग जो है ना, दैट कॉलिंग विल बी प्रोटेक्टेड। वहां पे बाड़ा बनाया जाएगा दुआ के द्वारा। योना 17 का 17-12। जब मैं उनके साथ था, मैंने तेरा उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश न हुआ। उनमें से कोई नाश, यानी मैंने उनको संभाल के रखा। यानी 12 को वहां प्लांट किया गया जहां पे वह सुरक्षित थे। हेलो, सदूसीस फरीसीस के वहां प्लांट नहीं किया गया 12 को। 12 को वह जगह जहां बाड़ा बनाया जाता था वहां प्लांट किया गया, जहां पे आज वॉच टावर था वहां प्लांट किया गया। लूका 23 का 31। क्योंकि यदि वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न होगा। 23:31। ओके, सो वहां पे ऐसा है बेसिकली, आई थिंक रेफरेंस हमारे पास गलत है, बट वर्स ऐसा है कि शैतान ने तुझे वहां पे पटकने के लिए मांगा। वहां पे he asked me to sift, बट आई प्रेड फॉर यू कि तेरा विश्वास बरकरार रहे और तू वापिस आके अपने भाइयों को आगे ले जा। समथिंग लाइक दैट, राइट, समथिंग लाइक दैट। 22-31। ओके, 22-31 है, सॉरी 22-31 पढ़ेंगे अब। Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat, है ना। क्या वीट को क्या करेंगे हम? छन्नी के अंदर छानेंगे। यानी कॉलिंग होगा तो शैतान क्या छन्नी के अंदर? आर यू गेटिंग इट? बट आई हैव प्रेड फॉर यू। मैंने तेरे लिए दुआ की कि भैया भले 3 बार वह कन्फेस कर ले, लेकिन 3 बार के बाद वह रिपेंट करे और खुदा वही मछली पकड़ के ला और मुझे खिलाए। Are you getting it? I have prayed for you. Yes. That your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. So the hedge, प्रभु वहां मुझे बोएगा जहां पे मेरे विश्वास को बरकरार रखा जाए।
और मैं खड़ा ना रहूं, मैं जिसके साथ खड़ा रह जाऊं ना, उसका विश्वास का लेवल भी बढ़ जाए। प्रभु मुझे वहां बोएगा, प्रभु मुझे वहां बोएगा। राइट 12 और 17 लोगों को वहां बोया गया जहां उनके लिए दुआ होती थी। क्यों दुआ होती थी? दुआ बचाती है, दुआ उठाती है। नॉट इन दैट वे बट इन स्पिरिचुअल वे। स्पिरिचुअल वे में दुआ उठाती है, दुआ चलाती भी है हमको। राइट प्रभु ने कहा तू तेरा बेड ले और चल, बट पहले यीशु दुआ करके आए थे। प्रार्थना के टाइम पे पतरस और यूहन्ना जा रहे थे मंदिर के अंदर, बिकॉज दे हैव प्रेड ऑलरेडी एंड दे वांटेड टू प्रे अगेन। राइट सो दुआ चलाओ, लंगड़े को चलाया, दुआ चलाती है, दुआ बढ़ाती है। कैन वी से एलिया वाज अ मैन लाइक अस ऑफ प्रेयर? वो विधवा के वहां गया और उसका एक निवाला और जो कुछ मिलीलीटर या कुछ यूनिट वाला जो तेल था वो मल्टीप्लाई हुआ। दुआ ने बढ़ाया, दुआ बढ़ाएगी, दुआ बढ़ोतरी आएगी, दुआ खड़ा रखती है एज अ स्ट्रॉन्ग टावर। खुदा की दुआ ने पतरस को खड़ा किया पेंटिकोस्ट के दिन के अंदर एज अ बोल्ड पर्सन। नेकीवान व सीकी नाई हिम्मत वाले होते हैं, वह निडर होते हैं। दुआ मेरे में से मसीह जो निडर है, जो यहूदा के कुल का शेर है, उसको बाहर लेकर आएगी। दैट इज प्रेयर। प्रभु मुझे वहां बोएगा। भागो भागो, दैट इज रैप्चर, भागो 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 भागो। प्रभु वहां नहीं बोएगा। डू यू बिलीव? यस वी बिलीव इन रैप्चर, बट पहले तैयार तो हो जाए, पहले तैयार तो हो जाए। काम तो करें हमको जहां रखा है, जिस शहर में, वहां पे तो काम करें हम। जिस देश में रखा है वहां पे तो काम करें हम। दुआ हमारे दीदार को बदलती है, दुआ हमारे दीदार को बदल देगी। पतरस मछुआरा ना रहा, इंसानों को पकड़ने वाला बंदा बन चुका। उसके दीदार बदल दिए। प्रेरितों का काम 9वें अध्याय में सौल के दीदार बदल दिए। वो हमको अंदर से बदल देगी। अब जेकब यानी चीटर नहीं रहा, अब वह इज़राइल राज करने वाला था। दुआ ने बदल के रख दिया। जेबेस की प्रार्थना ने दीदार बदल दिए उसके। दुआ दीदार बदल देती है, दुआ दिखाती है। हागार ने प्रार्थना की और उसको जहां पानी था वह जगह दिखाई दी। बिकॉज गॉड इज एल रोई, वॉज एल रोई एंड टुडे ही विल रिमेन एल रोई। वह देखता है, वह देखता है तो मुझे दिखाता है। दुआ मुझे दिखाएगी मुझे क्या करना है, वह दिखाएगी। राइट प्रभु कहां बोते हैं हमको? इब्रानियों 13:17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे तुम्हारे प्राणों की यह जानकर चौकसी करते हैं कि उन्हें उसका लेखा देना है। वह प्राणों की, आपको प्रभु वहां प्लांट करेगा जहां आपके प्राणों की चौकसी आज की जाएगी। प्रभु वहां प्लांट करेगा आपको। आई एम वॉचिंग ओवर यू, आई एम वॉचिंग ओवर यू, आई एम वॉचिंग ओवर यू। राइट, आई एम वॉचिंग ओवर यू। आई एम गेटिंग कॉम्प्लीमेंट। मेरा मैसेज तब लोगों के पास जाता है जब कुछ गड़बड़ होती है। वाई? आई एम वॉचिंग ओवर यू। भले आप आगरा में हो, भले आप इंदौर में हो, भले आप बेंगलोर में हो, भले आप हैदराबाद में हो, भले आप जहां पे भी हो, भैया ये प्लांट किया गया है तो तकेदारी, संभालना, प्रूनिंग, वी विल बकायदा डू एवरीथिंग। खुशी खुशी करेंगे हम जहां जिसकी आवश्यकता होगी। चौकसी और लेखा देना पड़ेगा।
सर आपके जीवन में गड़बड़ी हुई ना तो प्रभु ने हवा को नहीं पकड़ा। हवा, हैव यू गॉन मैड? उसने क्या बोला? आदम तू कहां है? He was leader. उसको चौकसी करनी थी, उसको देखना था। उसने स्नैपचैट तो नहीं खोला है ना आज। उसको देखना था, आज रील बनाने तो नहीं बैठ गई है ना, उसको देखना था। सो एग्जैक्टली प्रभु वहां प्लांट कर रहा है जहां पे चौकसी की जाएगी। राइट? वी हैव गॉट हेवनली सीसीटीवी, राइट? एंड दैट सीसीटीवी देखता भी, वो सुनता भी है, वो माइक्रो पिक्चर लेता है, एकदम माइक्रो क्लियर कट इमेज। राइट? दिस इज द एरिया जहां पे गड़बड़ी है। कहां बोया जाता है? 1 Corinthians 4:14। खैर वो इसके साथ में ही है। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए नहीं, परंतु अपने प्रिय बालक जानते हुए ये बातें लिखकर चेतावनी देता हूँ। मैं चेतावनी देता हूं, जहां पे आपको चेतावनी दी जाएगी, डूज एंड डोंट्स, एंड इवन दो देन यू वांट टू डू इट, देन दीज आर द कंसिक्वेंसेस। अगर इसके बाद में भी आपको करना है तो यह कंसिक्वेंसेस, यानी जहां पे आपको चेतावनी दी जाएगी, यह रास्ता भले ही चौड़ा है लेकिन सर आगे खाई है जो आप नहीं देख सकते हो। प्रभु के एक व्यक्ति को उसके एल्डर ने उसके हाथ में कहा कि आई कैन सी दैट, मैं आई एम सीयर, मैं देख रहा हूं। और जो व्यक्ति था उसके ऊपर उसने कहा भैया भाव शांति, थोड़ी शांति भैया, मैं ओवरसीयर हूं, मैं तेरे ऊपर का देखता हूं, तो जो तू नहीं देखता है वो मुझे प्रभु दिखाता है। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? राइट? ही इज ओवरसीयर। सो चेतावनी दी जाएगी, ये नहीं करना, नहीं, ऑलवेज हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल, एक्सीलेंट, वो तो रहेगा, बट डोंट डू दैट, वह भी रहेगा। एंड इफ यू डू दैट देन दिस विल हैपन, वह भी रहेगा। चेतावनी, राइट? 1 Corinthians 4:15। Am I making sense today? Yes. Glory to God. This is wisdom part 2. Right? This is wisdom part 2. Yes. यद्यपि मसीह में तुम्हारे असंख्य शिक्षक है, फिर भी तुम्हारे अनेक पिता नहीं होते, क्योंकि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता बना। ओह पौलुस, लेकिन यूहन्ना में तो लिखा है किसी को अपना पिता नहीं कहना। अरे गेटिंग इट? वो लिखा है सदूसीज और फरीसियों के लिए, जो लोग टैग लगा गए, आई एम ब्रदर दिस, आई एम ब्रदर दैट, आई एम सिस्टर दिस, आई एम नहीं। पौलुस ऐसा कहता है, कैन आई सिंप्लीफाइड? क्या कह रहा है पौलुस? ऐसा कहता है, या तो आपको वहां बोया जाएगा जहां आपको स्वर्ग, नर्क और पृथ्वी में पहचान दी जाएगी। दिस इज माई बॉय, डोंट टच हिम, दिस इज माई बॉय। गलेशियंस के अंदर आप देखना, पौलुस कहता है मेरे ऊपर और बरनबास के ऊपर अनुग्रह को देख के कैफा ने, पतरस ने और याकूब ने एज एन अपोस्टल हमको स्वीकार किया। दे वर रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्रीज व्हिच वर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। और फिर एक्स में लिखा गया है, जब एक व्यक्ति के बच्चे जाते हैं दुष्ट आत्मा निकालना है, हम पौलुस को जानते हैं क्योंकि पौलुस रिकॉग्नाइज्ड था। अंताकिया की कलीसिया में बोया गया था पौलुस को, एल्डर के हाथ के नीचे था पौलुस। राइट? पौल ने पूरी करिंथ मंडली को स्वर्ग, पृथ्वी और नरक में पहचान दी थी, बाकियों ने नहीं दी थी। हो सकता है आपको सुसमाचार किसी और ने दिया हो, बट नेसेसरी वह बंदा आप में से मसीह को बाहर ला पाएगा। मैं आपको उतना ही सिखा सकता हूं जितना मैं खुद जानता हूं। अगर मैं ही मैट्रिक फेल हूं,
How can I teach you MCA? How can I teach you MTech? So forget about PhD, an MBA, an IIT, an Oxford. Are you getting it? पौलुस के ऊपर वो अनुग्रह था, जिस अनुग्रह के अंदर प्रकाशन थे, और जिस प्रकाशन में पौलुस आज जी रहा था, और वो लोगों को सिखाता है कैसे जीना है. That's why God entrusted church in His Spirit to watch over, देखने के लिए, संभालने की. That was the reason. पॉल ने उस मंडली को उसकी बुलाहट में चलाया था. आपको वहां बोया जाएगा जहां पे आप बुलाहट में चल पाओ. दूसरा, बाप होगा तो विरासत देगा. What is विरासत? Your कॉल इज योर विरासत. आपके कॉल में ये है, बट उसको अनलॉक किया जाएगा चाबी लगा के. राइट? चाबी लगा के है अंदर, बट चाबी लगाना जरूरी है. चाबी लगेगी तब अंदर जो है वह बाहर आएगा. फिर प्रभु कहां बोलता है? 1 कोरिन्थी 4:16. अतः मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम मेरा अनुकरण करो. यानी आपको वहां बोया जाएगा जहां पे पैटर्न होगी. एक देयर इज अ पैटर्न. राइट, देयर इज अ पैटर्न. आप कैसे हीलिंग में चल सकते हो, देयर इज अ पैटर्न. कैसे स्वर्ग खुला हर रोज रख सकते हो, कैसे आप पाप को ना कैसे कह सकते हो, कैसे आप रिगार्डलेस ऑफ मार्केट सर्कमस्टेंसेस में आप खुदा की एबंडेंस में चल सकते हो. देयर इज अ पैटर्न. कैसे महिषी को बाहर ला सकते हो, कैसे योजना पूरी कर सकते हो, कैसे भूत को निकाल सकते हो आप, कैसे दूसरों को आप विटनेस बन सकते हो, कैसे अपनी बुलाहट में बिना हिचकिचाहट, बिना गिरे, बिना रुके आप चल सकते हो. जहां पे जो पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट की जाती हो, वॉक लाइक दिस, फॉलो मी, जहां पे वहां बताया जाता हो इट्स नॉट गॉड इन यू, गॉड हैज अपॉइंटेड मी ओवर यू. जहां पे वहां कहा जाता हो फॉलो मी, प्रभु वहां पे आपको बोएगा, वहां पे आपको बोएगा. हाउ टू फुलफिल माई पर्पज व्हेन आई एम प्लांटेड. मैं कैसे बुलाहट पूरी करूं जब मुझे वहां पे प्लांट किया गया. नंबर 1, सीड हैज टू यील्ड टू द लैंड. बीज को भूमि को अधीन होना होगा. बीज को भूमि फल लाए, भूमि बीज फल लाए, वही खाद देगी. मुझे खाद को अपने मूल के द्वारा, रूट्स के द्वारा अंदर खींचना होगा. वो टीचिंग को मुझे मेरे अंदर डालना होगा. आई हैव टू प्ले माई पार्ट. तब जाके वो रूट्स में से जब न्यूट्रिएंट्स ऊपर जाएंगे, तब जाके फल या फूल आएंगे. बट रूट्स को अपना रोल प्ले करना होगा. मेरे रूट्स मुझे मजबूत करने होंगे, वो भूमि में से जरूरी खाना ले पाए. एंड दैट इज हंगर एंड थर्स्ट. मुझे मेरी हंगर और थर्स्ट बढ़ानी होगी. नंबर 2, वंस सैपलिंग हैज स्टार्टेड टू ग्रो, यील्ड टू प्रूनिंग. जब पौधा बड़ा होने लगे तो मुझे छटनी वेलकम करनी होगी. छटनी चाबी है ज्यादा फल लाने की. आप घर पे करके देखना. आई डू इट. राइट, आई डू इट. नंबर 3, मुझे जहां बोया है उस भूमि में क्षमता है मेरे में से बड़ा पेड़ बनाने की, या मुझको बड़ा पेड़ बनाने की. यह विश्वास मुझे बनाए रखना होगा. आई हैव टू कीप दैट फेथ. प्रभु ने गलती नहीं की है. जब तक प्रभु मुझे रखता है वहां, आई हैव टू कीप दैट फेथ. प्रभु तूने गलती नहीं की है. तेरे इनफाइनाइट विजडम के अंदर तूने मुझे यहां पे प्लांट किया है. क्यों? मेरे में से पेड़ बाहर आए. मुझे भूमि बदलनी नहीं है. पौधे को फलवंत करने के लिए ही खुदा ने बोया है. मुझे मेरा खाद खाना है, मुझे दूसरी भूमि का खाद नहीं खाना है. मुझे अगर वहां पे बोया गया अरबस्तान में, सो आई विल गेट दैट न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर. लेकिन अगर मुझे यहां पे राजस्थान में बोया है तो आई विल गेट माई न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर. जिसने बोया है उसको पता है मुझे कौन से खाद की आवश्यकता है, उसको पता है.
दूसरे पौधे का खाद मुझे काम नहीं आएगा, राइट? वह नहीं आएगा, वो मुझे बेनिफिट नहीं करेगा, जिसको बाइबल कहता है आत्मिक व्यभिचार। आत्मिक, why don't I grow? Because there is a spirit of spiritual adultery. This stops your growth. This stops your growth. नंबर 4, भजन संहिता 1:1-3। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति यानी पर बोए नहीं जाने चलता। के बाद मुझे दुष्ट की संगति में नहीं रहना है, मुझे दुष्ट लोगों की बातों को नहीं सुनना है, फिर मुझे पापी के मार्ग जो है वह नहीं करना है, और तीसरा जो ठट्ठे करते हैं, और हमको पता है ठट्ठे लोग कैसे करते हैं, है ना? हमको उसमें नहीं रहना है। और दूसरी आयत, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे वचनों से भरना है। अगर मैं चाहता हूं मुझे मेरी ऋतु के अनुसार मुझे मेरी ऋतु के अनुसार फल आए, तो मुझे वचनों से भरना होगा। वचनों से भरना, दैट्स नॉट सब्स्टिट्यूट, दैट इज मैंडेटरी। प्लांटिंग किए गए हो तो ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है, तो फिर मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। बट मैं वचनों को खा रहा हूं तो मेरा लेवल चेंज हुआ है, और जब मेरा लेवल चेंज हुआ है तो मैं भूखा आ रहा हूं, और जब मैं भूखा आ रहा हूं तो वह खाना मेरी भूख को दूर करेगा। आता है वह व्यक्ति रूट्स के द्वारा खींचेगा, और तब क्या होगा? तब वह अपनी ऋतु के अनुसार फल लाएगा, और उसके पत्ते मुरझाने वाले नहीं है। हम येलो पत्तों में नहीं मानते हैं। वी बिलीव 100% क्लोरोफिल, है ना? वो पत्ते हमारे हरे भरे ही रहते हैं, राइट? फिर भजन संहिता 92:13। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, हाँ, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। रोपे जाएंगे तब फूलेंगे, तब फलेंगे। यानी फूलने के लिए, फलने के लिए रोपा जाना आवश्यक है। फिर 12वीं आयत, धर्मी जन खजूर के पेड़ के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ेंगे। यानी मैं बोया जाऊंगा तब मैं बढ़ूंगा, तब मैं बढ़ूंगा, है ना? मुझे बढ़ने के लिए बोया गया है। 14वीं आयत, वे पुराने होने पर भी फलते रहे, क्योंकि उनको बोया करेंगे, उनके रूट से स्ट्रॉन्ग है आज, राइट? उनके रूट से स्ट्रॉन्ग है आज। फिर रस भरे होंगे और लहलहाते रहेंगे। यानी रस भरने, भैया हम तो, हमारा अभिषेक तो आनंद के तेल से किया गया है। हमारे दुश्मन के सामने हमारे लिए वो जहां जाएंगे वहां अंधेरा दूर हो जाएगा, वहां मृत्यु है स्वर्ग के साथ, वहां दूतों की सेवकाई चालू ही रहेगी। दूत विल नॉट से वी आर ऑन स्ट्राइक, नो। क्यों? दे आर प्लांटेड, दे आर प्लांटेड, दे आर प्लांटेड। राइट? So this is for church, everybody is planted, we know that. But ऐसे भी लोग हैं, if you are not planted to local church, ask प्रभु I need land, मेरे में से मसीह को बाहर लाए, राइट? जो मेरे में से मसीह को बाहर लाए, मुझे प्लांट कर प्रभु, जहां पे आज हेज हो, जहां पे आज मेरी सुरक्षा हो, जहां पे आज वॉच टावर हो, जहां पे आज मुझे बताया जाए कैसे चलना है, मुझे आज बताया जाए, राइट? विल टेक कम्युनियन। 1 करंथी 11वां अध्याय 24, 25, 26 और 28। और उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
इस प्रकार भोजन के पश्चात उसने यह कहते हुए कटोरा भी लिया, यह मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है। जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब जब तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो जब तक प्रभु ना आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। जब जब मैं इस रोटी को खाता हूँ, इस कटोरे में से पीता हूँ, मैं यीशु की मृत्यु का प्रचार करता हूँ। यीशु की मृत्यु ऐसा बताती है मेरे पाप माफ हो चुके हैं। यीशु की मृत्यु ऐसा बताती है देयर इज नो कंडेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। यीशु की मृत्यु ऐसा बताती है कि 39 कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। ही इज माई हीलर टुडे। यीशु की मृत्यु बताती है कि उसने जब वह मुकुट पहना तो यीशु खुद क्रूस वहां पे श्रापित हुआ, और जब वह श्रापित हुआ तो मेरे ऊपर उसके श्रापित होने के कारण अब्राहम की आशीष मेरे जीवन में आए। अब मैं श्रापित नहीं हूं। यीशु की मृत्यु वह बताती है मैं आज धर्मी हूं। यीशु की मृत्यु वह बताती है लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा मेरी दुआ है उन व्यक्तियों के लिए जो आज प्लांटेड नहीं है। प्रोवाइड देम फ्रूटफुल लैंड। आई डिक्लेयर योर इंटरवेंशन so your people can be planted to the right land and they can be designed and they can be flourished, they can be transformed in the image and likeness of your son in the name of Jesus। प्रभु ऐसी भूमि में बोए जाए जहां पे प्रभु उनमें से मसीह को बाहर लाया जाए और उनके द्वारा परिणाम आए। ऐसा होने दे। I release your hand Lord in an unusual way। I command any kind of demonic influence to be broken over everybody who is planted in the name of Jesus। प्रभु उनके मूल और गहरे जाए कि प्रभु उनके जो खाना है वह पौधा वह सैपलिंग खा पाए और प्रभु पेड़ बनने पाए। यीशु के नाम से पेड़ बनने पाए। Lord, I bless them and I say thank you for what you have done today। यीशु के नाम से आमेन आमेन। Thank you very much। We will bring a tithes and offerings।